हेलो, अ बिग वेलकम टू सदा बायोलॉजी। आज ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जिसे हम कहते हैं सेल। हिंदी में इसे कोशिका कहते हैं। अब बात की जाए सेल क्या होता है। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच परफॉर्म द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यह शरीर का वह सबसे छोटा हिस्सा होता है जो हर एक काम को करता है, जो पूरा शरीर करता है। यानी यह वह सबसे छोटा नहीं है, बल्कि यह वह सबसे छोटा पार्ट है जो सारे कार्यों, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन होता है, उसी तरीके से सेल भी क्या करता है, वो सारी प्रोसेस को करता है। इसीलिए कहा जाता है यह शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है, हिंदी में इसे कहते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन देखी जाए तो इसे कहा जाता है इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ which perform all metabolic activities। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मेटाबॉलिज्म, एक वर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ टोटल रिएक्शन अकर इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी मेनली टू टाइप का होता है, जिसे हम कहते हैं एनाबोलिज्म और दूसरा कहते हैं कैटाबोलिज्म। अब एना का मतलब समझने के लिए आप रख सकते हैं प्लस, और इसका मतलब होता है ब्रेक, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान कोई प्रोडक्ट बने तो उसे हम एनाबोलिज्म कहेंगे, और वो प्रोडक्ट अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे हम कैटाबोलिज्म। कैटा मतलब काट देना, काटना मतलब सेगमेंट में तोड़ देना। एना का मतलब होता है ऐड, जोड़ देना। जैसे फोटोसिंथेसिस एग्जांपल में अगर ले लिया जाए, इसमें प्रोडक्ट बन रहा है, और रिस्पायरेशन अगर इसमें ले लिया जाए तो रिस्पायरेशन के दौरान जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ब्रेक होता है और एटीपी रिलीज होता है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल जो होती है, जिस ब्रांच के अंतर्गत इसे स्टडी किया जाता है उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। यानी द ब्रांच ऑफ द साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। अब हम समझेंगे सेल के बारे में, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो कॉमन है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो जो सेल की डिस्कवरी है वो एक साहब थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक
इन्होंने 1665 ईस्वी में 1665 में की थी और इन्होंने क्या किया था, डेड सेल की खोज की थी। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ये किस सेल की इन्होंने खोज की थी, डेड सेल की खोज की। कैसे खोज की, वैसे एनसीईआरटी में आपके ओनियन पील का दिया हुआ है और अपर क्लासेस में अलग अलग व्यू से ये सारी चीजें दी गई हैं। अगर देखा जाए जो सेल का जो नाम है, पहले ये सेल शब्द जो था सेल नहीं था, इसे सेला कहा जाता था। एक जो फॉरेन कंट्री में जो मकान हुआ करते थे उस जमाने में ऐसे मकान को सेला कहा जाता था। अब चूंकि साइंटिस्ट ने जब कॉर्क को, यानी जो डेड सेल थी वो किसके द्वारा हुई, कॉर्क, यानी प्लांट का जो कॉर्क था उसको जब फ्रीलेंस माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया तो उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए और ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देने के कारण साइंटिस्ट के माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसका ए हटा के इसका नाम सेल रख दिया जाए। चूंकि बिल्कुल सेल की तरह उस समय मकान हुआ करते थे कुछ इस टाइप के, तो इन्होंने इसका ए हटा करके नाम रख दिया सेला। अब पॉइंट ये बात आती है कि जो सेल है, तो इन्होंने तो डेड सेल की खोज की थी, लिविंग सेल की खोज किसने की, तो लिविंग सेल की खोज एक साहब थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, जिन्होंने 1674 ईस्वी में लिविंग सेल की खोज। अब आगे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है ही है। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। अब इसमें हम देखा जाए तो लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, अगर सबसे बड़ी सेल पूरे वर्ल्ड में अगर ऑब्जर्व की जाए तो ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच एग जिसका वेट लगभग 1.4 केजी से लेकर 1.5 केजी तक होता है। अब आपको यहाँ से एक जनरल चीज बता दें, जितने भी एग इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं सब सिंगल सेल के होते हैं। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगली बात की जाए तो स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो जिसे हम कहते हैं पीपीएलओ, यानी कि माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चीजों को समझाते हैं। अब अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें ह्यूमन के बारे में समझेंगे। ह्यूमन के बॉडी में
पाए जाने वाली लार्जेस्ट सेल, जिसे हम ओवम कहते हैं, जो किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। और अगर बात की जाए ह्यूमन की बॉडी में पाए जाने वाला मोटाइल सेल और स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए तो वो होता है स्पर्म, जो स्मॉलेस्ट भी होता है और मोटाइल भी होता है। अगली बात की जाए ह्यूमन की बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए, जिसे हम कहते हैं नर्व सेल। जो लगभग 1 मीटर तक पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेल के टाइप और कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं सेल कितने टाइप के होते हैं। तो सेल जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। बायोलॉजी में आप चाहे जूलॉजी पढ़ें या बॉटनी पढ़ें, अगर आपको डीप स्टडी करना है, सटीक पढ़ना है, तो बायोलॉजी के टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। जब तक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी आपको बायोलॉजी अच्छे से नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, इस वर्ड को हम तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं 2 पार्ट्स में। अगर प्रो की बात की जाए तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक को बोलते हैं कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोटिक मतलब होता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है ऐसी सेल जिसमें अनडेवलप न्यूक्लियस पाया जाए। अनडेवलप न्यूक्लियस का मतलब उसके जो सेल ऑर्गेनेल है वो डेवलप फॉर्म में नहीं पाए जाए, तो ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसी सेल जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जी बॉडी हो, वैक्यूल हो, सेंट्रियोल हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, ये सारी चीज़ें जिस सेल में पाई जाती है, ऐसी सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब इसमें यूकैरियोटिक सेल में अगर कुछ सेल के नाम की बात की जाए, कौन कौन से वो सेल होंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रियोल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम etc। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब सेल की बात की जाए तो सेल जो होते हैं, अगर एनिमल के बेस पे की जाए, यानी
लिविंग के बेस पे देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लांट सेल, मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, दूसरा होता है एनिमल सेल। और अगर ऑर्गेनिज्म के बेस पे बात की जाए तो ऑर्गेनिज्म के बेस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में केवल एक सेल पाए जाए और वो एक सेल ही वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो सारे फंक्शन अकेला इकलौता ही वो सेल करे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में डिफरेंट सेल मिल करके टिश्यू बनाए, टिश्यू ऑर्गन बनाए, और या फिर न बनाए, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम या फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यानी मल्टी सेलुलर कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी के जो ऑर्गन है वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं। आपको टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल कॉल्यूमिनर टिश्यू के बारे में बताया जाएगा। और टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अभी ये जो वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अब समझते हैं, आगे चल के एक थ्योरी आई जिसका नाम था सेल थ्योरी। जिसे दो साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है स्लाइडेन एंड स्वान। इस सन में 1838 एंड 1839। ऐसे ही वीडियो पाने के लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। आपको लगातार क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और वीकली संडे को बीएससी की क्लासेस मिलना जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।